सो एवरीवन, यहाँ से हम चैप्टर एडमिशन की असाइनमेंट जो लास्ट क्लास में हमने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चंस किए थे उसको आगे परस्यू कर रहे हैं। आज एमसीक्यूज जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके ऊपर डिस्कशन है, तो उसमें डाउट्स ले रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट टेस्ट हुआ आपका ऑनलाइन टेस्ट वो डिस्कस हुआ है, वो अलग से रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ऐप के अंदर और उसका फोल्डर अलग बनेगा, ऑनलाइन टेस्ट जो कुछ भी ऐसा नेम होगा। ठीक है, जैसे पहले टेस्ट हैं आपके रिवीजन टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट थे, वैसे एक अलग से फोल्डर रहेगा। ये आपका जो रिवीजन बैच है तो अलग अलग फोल्डर्स हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लासिफिकेशन जब बढ़िया होती है तो स्टूडेंट को जब भी किसी चीज को देखना होता है, तो अब आपको सिलेबस को देखना है तो वो अलग है, रिवीजन असाइनमेंट्स का क्वेश्चन कुछ देखना है तो वो आपको उसको रेफर करना है। टेस्ट के फोल्डर्स ऑलवेज अलग रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करें एडमिशन पार्टनर एमसीक्यूज। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट? No, sir. So fifth. Sir, fifth में. A and B are partners ratio 2:1. C admit हो रहा है 1/4 के लिए, C 3/4 his share from A। अपने शेयर का 3/4 बेटा, तो पहले तो 1/4 का 3/4 करो, कितना होगा 3/16 एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, तो 1/4 का 1/4 मतलब 1/4 के दो हिस्से हो गए। 1/4 को 3:1 की रेशो में डिवाइड करने हैं बेसिकली हमने, तो 1/4 का 3/4, 1/4 का 1/4। कैमरा की नीड तो नहीं लग रही ना आपको कुछ भी अभी? No, sir. जस्ट ऐसे ही डिस्कशंस हैं नॉर्मल। तो 3/4 1/4 तो करो, फिर आ जाएगा कुछ सी का शेयर और वो उससे माइनस सर करने आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, मैच करके देखिए। No, sir. जी देखते हैं बेटा, ए का जो शेयर है वो 2/3 है, उसमें से माइनस करना है। सी ए से शेयर ले रहा है, दैट इज माइनस, उसका मीनिंग होता है फ्रॉम मींस माइनस, कितना अपने शेयर का 3/4, तो उसके शेयर का 3/4 हो गया 1/4 इंटू 3/4 3/16। फिर वो बी से चार्ज कर रहे हैं, बी का शेयर है 1/3, अपने शेयर का 1/4 दैट इज 1/16। तो अब माइनस कर दो, कितना आएगा 32 माइनस 9 23/48, 16 माइनस 3 13/48 और 12/48। तो आपका आंसर बी है बेटा। क्या डाउट है बताइए इसमें? सर ए की शेयर में गलती कर दी तो उसका 27 आ रहा था मेरा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ठीक करे थे। यस बिकॉज जहां कॉन्सेप्ट होंगे वो सबसे डेंजरस है बेटा। कैलकुलेशन तो हम मान सकते हैं कि एवरी डे इज नॉट द कि आप सेम हर बार सेम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, बट कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो वो एवरी टाइम एवरी डे यू विल डू द सेम मिस्टेक। कैलकुलेशन को लेके तो हो सकता है कभी कभार हो जाती है मिस्टेक, वो तो प्रैक्टिस से ही हो सकती है ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका 3/16 कैसे आया, 1/16 कैसे आया। तो कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अकाउंट में मार्क्स तभी आएंगे जब आपके दोनों ही परफेक्ट हैं। 6 to 10 सर एक बार 7th बता दो। he acquires his share as 1/24 from A, 1/8 from B। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो नहीं है ना, डायरेक्टली माइनस करना है, तो माइनस करो बेटा डायरेक्टली। कितना आएगा माइनस करके देखो, 7/12 करो भी साथ साथ में आप लोग। 7/12
माइनस 1/24 13/24 आ रहा है। and 5/12 minus 1/8 3/24 yes. सबसे लॉन्ग असाइनमेंट या सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है बेटा एडिशन। सर 7/24 है इसका। 7 लिख रहा हूं मैं। अब सुकमन कोई डाउट है आपको? नो सर हो गया clear. नेक्स्ट टिल 10 डाउट्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 A is under 1/4 of his share, MB is under 1/2 of his share। इनमें सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। A अपने शेयर का 4/5 का 1/4 देता है और B अपने 1/5 का 1/2 देता है। 4/20 1/10 व्हाट विल बी C's शेयर? ऐड दोनों ऐड कर दो। 4/20 प्लस 1/10 कितना आएगा? 1/5 2/10 प्लस 1/10 3/10 3/10 आएगा बेटा। तो 10th का हाँ आंसर होगा यस सर डी। यस 10th का आंसर होगा डी। देखो ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर का 1/4 दैट इज 4/20। बी अपने शेयर का 1/2 दैट इज 1/10। अब 4/20 प्लस 1/10 को ऐड करने बस आपने, दैट इज 3/10। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर है। हाँ सेम है। ए अपने शेयर का 1/7 7/10 का 7/10 का 1/7 एंड बी अपने शेयर का 1/3 3/10 का 1/3। तो ये सेक्रीफाइस हो गया और उसके बाद फिर उसको माइनस कर दो ओल्ड में से 7/10 3/10 में से न्यू शेयर आ जाएगा। सी का रेशो सेम बेस सेम कर लोगे। अब सी का शेयर दिया नहीं हुआ तो जो वो ए और बी से कर रहा है चार्ज, जो भी ए और बी का सेक्रीफाइस आ रहा है वो आप ऐड करोगे तो एक कंप्लीट क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो इसमें आपको 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं अगर दो तो 2 मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए कि 2 मिनट्स इनफ होते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी नहीं हमने। सब्जेक्टिव में तो प्रेजेंटेशन भी देनी है, यहाँ तो बस ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ रफली बस वो करके देखना आपको बस। तो होना चाहिए 2 मिनट्स में आपका। 11th में डाउट है किसी का कि सोल्व किया जाए? चलें आगे। यस सर। हाँ जी टिल 15 डाउट्स। $60 to $20 So question number 20. एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? So 20. 20 क्वेश्चन। हाँ जी इसमें क्वेश्चन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी A surrendered 1/11 of his share, B 1/4 of his share। तो सेम है बेटा वो भी। A के शेयर को 1/11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ। एक्टिव रहना है थोड़ा सा, पार्टिसिपेशन करते रहिए। 1/15 आ रहा है। 1/15. और B अपने शेयर का 1/4 तो 4/15 का 1/4 कितना होगा?
1/15 ही है, 1:1 आ रहा है। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल होगी, तो 20 का आएगा बी। सर समझ नहीं आया, फिर से करना। ए अपने शेयर का 1/11, तो ए का शेयर है 11/15, उसका वो 1/11 करता है, तो 1/15 आ गया। बी अपने शेयर का, तो सिंपल है ना, अपने शेयर का बोला है बस कि बी अपने शेयर का, तो बी का अपना शेयर है 4/15, उसका 1/4, 1/15। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट 21 to 25। 22। इसमें क्या डाउट है आपका सुकून? इसमें बेटा वही पॉइंट है, बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो बी सर मेरा सैक्रिफाइस आंसर नहीं आया। कैसे किया बताओ, चेक करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? सर मैंने 1/7 + 4/12 किया। कैसे कर रहे हो ये? यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है ना, टोटल प्रॉफिट 1 से स्टार्ट होगा, कैसे कर रहे हो आप ये? ये सर 1 माइनस ब्रैकेट में 1/7 + 4/12। अच्छा ऐसे कह रहे हो, ठीक है ठीक है, माइनस का कितना आ गया? सर मेरा इसको माइनस करके 1 - 40/84। हाँ फाइनल आंसर बता दो ना, कितना आया माइनस करके? सर टोटल मतलब पूरा प्रॉपर आ रहा है 11/21। ठीक कर रहे हो अब ये? 1/7 + 4/12, ठीक है। ठीक है 11/21। अब इसको डिवाइड करो रिमेनिंग पार्ट्स में, ए और सी में, 5:3 रेशो में। 5/8, 3/8 कितना आएगा? सर आ गया समझ, मैंने 4 को भी बीच में काउंट कर रही थी। ओके ओके ठीक है, बिकॉज बी जब अपना ओरिजिनल शेयर रख रहा है तो इसलिए हमने उसको पहले दे दिया। तो जैसे मैंने समझाया था ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो भी खाना खा रहा है, तो अब वो एक पर्सन तो गेस्ट हो गया 1/7, प्लस आपके घर के जो मेन पर्सन, जो मेन फैमिली मेंबर हैं, हेड फैमिली मेंबर जिसको बोलते हैं, वो दोनों जब खाना खा लेंगे तो उनके जाने के बाद जो खाना बचेगा वो किसका रह गया? ए एंड सी का, तो उन्हीं में डिवाइड होगा। तो ए एंड सी की रेशियो क्या है? 5:3। तो इससे क्या होता है ना, एक पार्टनर जो कहता है कि आई विल रिटेन माय ओरिजिनल शेयर, तो हम उसको पहले शेयर दे देते हैं, उसके बाद दोबारा थोड़ी उसको मिलेगा। फिर इनका न्यू आएगा इस तरीके से, ए का न्यू आएगा, सी का न्यू आएगा, बी का 4/12 है ही है, और डी का 1/7 है ही है। उसकी रेशियो आप बनाओगे, जब न्यू रेशियो आ जाएगी तो फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालोगे। इसमें स्पीड चाहिए बेटा, तो एग्जाम में जब जाओगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट सोचोगे फिर स्पीड कैसे बनेगी? ओके मैं सबको कह रहा हूँ कॉमनली, इतने क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये कॉन्सेप्ट के लिए ही दिए हैं। मतलब बेटा आपने अगर ये सारी असाइनमेंट कर ली, 68 क्वेश्चन थे आई थिंक, ये 63 सॉरी, तो 63 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो एमसीक्यूज तो हो जाएगा आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
रेस्ट जो रह जाती है वो कैलकुलेशन रह जाती है, वो वहां जाके उसी दिन पे डिपेंड होगा ऑन दैट डे, जब एग्जाम देने जाओगे वो डे कैसा था, उस दिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कितनी की। बट कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं चाहिए बेटा, कॉमन सेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, इन सब के लिए ही तो टाइम है अब आपके पास। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम पेंडिंग छोड़ सकते हैं कि वो डे बाय डे प्रैक्टिस करने से मेरी फास्ट होती रहेगी, और एट द एंड ऑफ डे एग्जामिनेशन डे पे जाके जितनी फास्ट हो सकेगी बेटर है, बट वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बट कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क तो अभी करना है आपको। अगर कोई स्टूडेंट वहां जाके सोच रहा है ना कि फ्रॉम का मीनिंग क्या है, ऑफ का मीनिंग क्या है, या फिर ये रिटेनिंग शेयर का मीनिंग, फिर तो रॉन्ग है। वो तो फिर मतलब ही नहीं एग्जाम में जाके पेपर करने का, जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसलिए तो आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, और जहां आपको लगे कि मेरा न्यू रेशो सैक्रिफाइस रेशो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका पहला ऑल्टरनेटिव आपकी खुद के पास ही है। आप ऐप में जाओ, इतना हार्ड वर्क किया है बेटा वहां पे कि रीनेम करते बहुत टाइम लग जाता है, यू नो बिलीव। आपको टीच करने के बाद 2 से 3 घंटे जाते हैं मिनिमम रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करने में, और काफी पोर्शन तो मुझे करना पड़ता है उसका, बिकॉज रीनेम करना, कॉन्सेप्ट, टॉपिक क्या है, ये सब मुझे ही करना होगा, सब्जेक्टिव टीचर ही कर सकता है वो। आगे तो ठीक है स्टाफ भी कर देगा अपलोडिंग वर्क और सब कुछ, वो तो संजीव सर भी कर सकते हैं ऑफिस से।